हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्नें, और यह हमारी मैथ श्रृंखला का तीसरा चैप्टर है। इससे पहले हम संख्या पद्धति और एचसीएफ एलसीएम पढ़ा चुके हैं। तो चलते हैं चैप्टर पे। दशमलव भिन्नें, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भिन्न अंश और हर से मिलकर बना होता है, जिसमें ऊपर वाला अंक अंश होता है और नीचे वाला अंक हर होता है, और इसी से मिलके हमारी संख्या बनी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोई भिन्न होता है वो बनता कैसे है। कोई हम मान लेते हैं कोई दशमलव संख्या है 06, इसको अब हमें भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए हम इसमें दशमलव हटाने के लिए इसको सीधा हम जानते हैं कि ये 6/10 है, और इसको हम काट देंगे तो ये 3/5 आएगा। लेकिन यह हमको मिला कैसे 6/10? इसको देखने के लिए हम सबसे पहले इसी भिन्न में, इसी दशमलव में इसका पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुणा करेंगे। अगर दाएं साइड से एक अंक बाद दशमलव है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक बाद है तो 100 से गुणा करेंगे। एक अंक यहाँ पे एक अंक बाद है तो इसलिए हम 10 से गुणा किए हैं। जब ऊपर 10 से गुणा किए हैं तो नीचे भी हम 10 से गुणा करेंगे। एक तो पहले से ही रहता है, तो ऊपर वाली संख्या हो जाती है 6 और नीचे बचेगा 10, और यही हमारी 3/5। काट देंगे इसको, यही हमारा भिन्न है। तो ऐसे ही भिन्न बनता है जिसमें 3 अंश है और 5 जो है वो हर का अंक है, हर का अंक है। तो चलते हैं आगे, देखेंगे भिन्नों का जोड़। अगर कोई दो भिन्न है उसे हम जोड़ते कैसे हैं। तो जैसे कोई संख्या है 3/4, इसमें हमको 1/2 जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो तीछा गुणा करा के, और हम गुणा कराएंगे किसका किसका, ये जो 2 है इसका 3 से गुणा कराते हैं, 4 का गुणा 1 से, और फिर 4 का गुणा 2 से। तो पहले हम गुणा कराएंगे 3 में 2 से, तो ये हो जाएगा 3 × 2 धन ये 1 है, इसका गुणा 4 से जाएगा तो 4 अपान नीचे दोनों का गुणा हो जाएगा 4 × 2। अब ये आ जाएगा 3 2 6, 3 दूनी 6 धन 4/8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 10/8। इसको हम काट देंगे तो ये मिलेगा हमको 5/4। अब इसको लगाने का दूसरा तरीका क्या है, वो है जैसे 3/4 हमारी संख्या है, +1/2 इसमें जोड़ना है। तो हम नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम हमेशा 4 होता है, और एलसीएम 4 होगा। अब इसी एलसीएम में हम, जो एलसीएम हमको मिला है 4, इसी में हम भाग देंगे 4 से, पहले वाली संख्या जो हमको पहली वाली संख्या उसी के हर से भाग देंगे। तो ये 1 बार जाएगा तो हम ऊपर वाले में 1 से गुणा कर देंगे, धन ये 1 हम ऊपर वाला उतार लेंगे, गुणा। अब यही जो 2 है इससे 4 में हम भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो यही हम 2 यहाँ लिख लेंगे। अब ये संख्या हमको क्या मिलेगी, 3 × 1 3 हो जाएगा, धन 1 × 2 2 अपान 4, और इसको जब जोड़ देंगे ये हो जाएगा 5/4। यही हमारा वो संख्या है जो 3/4 धन 1/2 जोड़ने पर आया है। और हम अगर कोई भिन्न में हो दशमलव संख्या 3.674, इसमें हमको 5.2 जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे 3.674। अब जो संख्या हमको जोड़नी है उसको दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव संख्या आएगा। अब 5.2 लिख लेंगे यहाँ पे, दशमलव बस ध्यान रहे यही कि दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव हो, चाहे जोड़ हो चाहे घटाव हो। अब जो संख्या आगे बची है इसमें हम 0 0 ऐड कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यह जोड़ लेंगे, 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, ये 5 3 8, हमको ये संख्या मिलती है। तो जोड़ हमेशा ऐसे ही करेंगे। अब जैसे हमको दिया हो 0.88 में हमको 10 जोड़ना हो, इसको हम कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे हम 0.88। अब 10 में हमको तो दशमलव संख्या कोई कुछ है नहीं, दशमलव है नहीं 10 में, तो हमको दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है ना।
तो हम यहाँ दशमलव लगा देंगे और ये 10 लिख देंगे। अब ये 10.00 हो जाएगा। ये इसका मान भी 10 ही है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि ये 10 है जो यहाँ पे दिया गया है। अब इसको हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 8, ये भी 8, दशमलव लग जाएगा 10, यानी 10.88 वो हमको वो संख्या मिलती है। अब चल दशमलव भिन्नों का गुणा कैसे होता है। अगर हमारे पास कोई संख्या है 3/4, इसमें 1/2 का गुणा करना है, चाहे कोई भी संख्या हो, ये तो हम बस प्रोसेस समझ रहे हैं क्या है। आसान प्रोसेस हो, मतलब आसान आप एग्जाम्पल रहते हैं तो प्रोसेस आसानी से समझ में आ जाता है, तो इसीलिए हम आसान ऑप्शन दिए हैं। बाकी करना आपको यही है। अब गुणा करना हो तो सबसे पहले हम पहली वाली संख्या लिख लेते हैं। गुणा करने में कुछ नहीं दिया है इसमें, सबसे बस इसी का ऊपर वाले से ऊपर गुणा हो जाता है, नीचे वाले का नीचे से गुणा हो जाता है। तो 3 के 3 आ जाएगा, ये 4 दूनी 8, और गुणा में बिल्कुल भी नहीं है, बस इतने में ही कन्फर्म हो जाता है। ऊपर वाले का ऊपर के साथ गुणा कर देंगे और नीचे वाले का नीचे के साथ। अगर ये दशमलव में दिया गया हो तो तब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई संख्या 2.25 दिया गया है, अब इसमें हम गुणा करते हैं 1.5 का। अब देखेंगे कि इसमें हमको कितने अंक बाद दशमलव मिला है। दाहिने से हमेशा दशमलव गिनेंगे, तो दाहिने से पहले वाले में 2 है, 2 अंक बाद है, दूसरे वाले में 1 अंक बाद है। ये हम नोट कर लेंगे कि 3 अंक बाद हमको दशमलव लगाना है। हम डायरेक्टली इसका गुणा कर देंगे, जितना आएगा वो फिर 3 अंक बाद लगा देंगे। तो गुणा कर लेंगे, ये 15 × 5 = 75, हासिल 7 आएगा। 15 दूनी 30, 7 37 आएगा। अब 15 दूनी फिर 30, अब की बार हासिल 3 मिला हमको, तब ये 33 हो जाएगा। अब 3 अंक बाद दशमलव है, तो ये 3.375 यही हमको मिलेगी संख्या। अब कोई भी संख्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम दशमलव गिन लेंगे कितना है और उसी हिसाब से हम उसके नॉर्मल गुणा करके उतने अंक पे दशमलव लगा देंगे। और अगर वह भिन्न में दिया गया है तो ऊपर वाले के ऊपर के साथ गुणा, नीचे वाले का नीचे के साथ गुणा। अब हम दशमलव भिन्नों का भाग देखेंगे। अब हमारी संख्या 3/4 है, अगर इसमें हम भाग देंगे 1/2 से, तब क्या हमको मिलेगा। सबसे पहले हम पहली वाली संख्या उतार लेंगे 3/4। अब जहाँ भाग है अगर हम वहाँ गुणा कर देंगे तो नीचे वाला अंक ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला अंक नीचे चला जाता है। 1/2 था, अब 2/1 हो गया। अब हमको यही मिल गया है। तो अगर हम डायरेक्ट गुणा करने से पहले, अब वही गुणा वाला नियम है, अब एक बार गुणा आप फिर देख लीजिए, गुणा और भी कैसे किया जाता है। तो गुणा करने से पहले हम एक बार देखेंगे कोई ऊपर वाली संख्या नीचे से कट रही है, तो यहाँ 2 से 4 कट रहा है, तो ये 2 आ जाएगा। तो ऊपर से हो जाएगा 3/2, ये हमारी संख्या है, ये हमारी संख्या हो जाती है। अब हम कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमारी संख्या मान लीजिए कोई 7/8 है, इसमें हमको भाग देना है 4/2 से, कुछ भी हो, या 4/7 से हो, भाग देना है। अब हम पहले क्या करेंगे, पहली वाली संख्या उतार लेंगे 4/8। अब भाग है तो यहाँ गुणा कर देंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी 7 और 4 नीचे आ जाएगा। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, कट तो रहा नहीं है कोई ऊपर नीचे से, तो हम सीधे इसका गुणा ही कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 7×3 = 49/8×4 = 32। अब यही हमारा भाग है इसका। और अगर दशमलव में भाग देना हो तो जैसे हम गुणा करते हैं वैसे ही इसका भाग दे लेंगे, लेकिन हम भाग एक बार देख लेते हैं दशमलव का भाग। जैसे हमको देना है 2.25 में 1.5 से भाग देना है, तो अब हम सीधे इसमें भाग देने के लिए हम जैसे हम दशमलव को अंक में बदलने के लिए बताए थे कि हमेशा ऐसी संख्या से गुणा करिए जो दशमलव को हटा दे, सेम इसके साथ भी ऐसा करना है। हमको ऐसी संख्या से गुणा करना है जो दशमलव को हटा दे। तो हम ऊपर 100 से गुणा कर देंगे, ऊपर वाला दशमलव हट गया, अब नीचे वाले का हटा देंगे। जब ऊपर 100 से गुणा हुआ तो नीचे भी 100 से गुणा करेंगे। अब यही ध्यान देंगे हम ऊपर 2 अंक बाद दशमलव है, नीचे 1 अंक बाद दशमलव है, तो जो ज़्यादा अंक रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम गुणा करेंगे। 2 अंक का दशमलव हटाने के लिए हमको 100 से करना पड़ता है, 1 अंक का हटाने के लिए हमको 10 से करना पड़ता है, 3 अंक का हटाने के लिए हमको 1000 से करना पड़ता है। ये हमको ध्यान रहे। अब ये हो जाएगा हमारा 225 और नीचे 150। अब इसको हम काट लेंगे, चाहे जैसे ही भाग देना आता है ये कट जाएगा हमारा। अब कोई भी संख्या हो हम उसको ऐसे ही
100 से, 10 से या फिर 1000 से गुणा करके उसको नॉर्मल अंक में बदल लेंगे। और हाँ, प्रयास करेंगे हमेशा कि जो ज़्यादा अंक बाद वाला दशमलव हो दाहिने से गिनने पे, हम उसमें उसके अकॉर्डिंग करेंगे और नीचे वाला अपने आप ही वो दशमलव से हट जाएगा। और फिर बचेगा भाग देने की प्रक्रिया। अब भाग देने की कई सारी तरीके हैं, आप जैसे भाग दे पाएँ वही सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यही सबसे ज़्यादा पूछा ही जाता है कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलना है। तो दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए वो तो हम बताए ही थे कि नॉर्मली 10, 100 या 1000 से गुणा करने पे और नीचे भी वही गुणा कर देते हैं तो बदल जाता है। लेकिन जब रिपीटेशन हो तो एग्ज़ाम में यही पूछता भी है रिपीटेशन वाला, क्योंकि ये थोड़ा रूल की अकॉर्डिंग रहता है कि अगर आपको रूल नहीं पता है तो आपको गलत हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे बार, मतलब कोई संख्या रिपीट कर रही है। हाँ, इसमें रिपीट कर रही है तो हम इसको लिख देंगे 0.3 बार। बार का मतलब होता है जिस अंक पे बार लग जाता है, यानी वो संख्या अब आगे रिपीट करती चली जाएगी, कभी पूरी नहीं होगी, वही संख्या बार बार आती रहेगी, रिपीट करेगी। और जब ऐसे रिपीटेशन वाले नंबर आ जाएँ तो हम सबसे पहले वो संख्या लिख लेंगे अपान जिसके मतलब जितने अंक पे बार लगा है हम उतनी बार नीचे 9 लिख देंगे। तो इसमें एक बार लगा है, एक बार 9 लिखेंगे, यानी ये 3/9, इसको हम काट देंगे, ये 1/3 आएगा हमारा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें कितनी बार मतलब अंकों बार लगे, इसमें है 0.325 325 325, यानी 3 अंक इसमें रिपीट कर रहे हैं। तो वो संख्या है 0.325। 325 यहाँ पे हमारा बार लगा है। अब 325 हम पूरा लिख लेंगे। अब जितने अंक पे बार लिखा हम उतनी बार 9 लिख देंगे नीचे। अब ये हमारा सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं और बार वाले टाइप पे। अब यहाँ पे है, इसमें पूरे अंक पे बार नहीं लगा है, यानी एक तो आया, उसके बाद 8 रिपीट किया है, 0.1 आ गया, लेकिन अब उसके बाद रिपीट करना शुरू किया है, यानी एक इससे मुक्त है। ऐसे सवाल के लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे 18, पूरी संख्या, दशमलव बाद वाली पूरी संख्या। अब उसमें से घटा देंगे जिस पे बार नहीं लगा है, एक पे बार नहीं लगा है, एक घटा देंगे, अपान जितने अंकों पे बार लगा हम उतनी बार 9 लिखेंगे। इसमें एक अंक पे बार लगा है केवल 8 पे, तो हम एक बार 9 लिखेंगे। अब जो एक बचा है हम इसके लिए एक बार 0 लिख देंगे, जितने अंक पे बचा हो उतनी बार 0 लिखेंगे। हाँ, पहले हम बार वाली संख्या के अकॉर्डिंग 9 लिखेंगे, उसके बाद दाहिने साइड में हम 0 लगाएंगे, तब ये हो जाएगा हमारा 17/90। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको इसे एग्जाम्पल से ही समझ जाना है, क्योंकि इसका कोई और तरीका तो है नहीं, बस एग्जाम्पल देखते देखते आप समझ जाएंगे। इसमें 5 7 6 के ऊपर बार लगा है, तो सबसे पहले पूरी संख्या लिख लेंगे 576 माइनस 57, जिस पे बार नहीं लगा है वो संख्या घटाएंगे। यहाँ पे भी हम जिस पे बार नहीं लगा था वही संख्या घटाए थे। हम 6 के एक अंक के ऊपर बार लगा है तो एक बार हम 9 लिख देंगे। अब जितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा है उतनी बार हम 0 लिख देंगे। तो ये 5 के लिए और ये 7 के लिए, 2 अंक पे बार नहीं लगा है ना, 5 और 7, ये 2 अंक, तो इसलिए 2 ही बार हम 0 लिखे हैं। अब 576 में से 57 घटा लेंगे, ये 519 आएगा, अपान 900। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये 3 दशमलव करके है, तो हम 3 को एकदम अलग कर लेंगे प्लस। अब है हमारी संख्या 0.0072। इसमें 7 2 के ऊपर बार लगा है, तो 3 को हम अलग कर लेंगे, 3 प्लस। अब हम जैसे यहाँ पे लिखे थे, पहले पूरी संख्या लिखेंगे दशमलव बाद वाली, तो 0072 लिखने से अच्छा है 72 ही लिखो, क्योंकि 00 कोई मतलब नहीं है। माइनस, अब हमको ऐसी संख्या घटानी है जैसे हम यहाँ देखे थे 576 वाले में 57 घटाए थे, क्योंकि इस पर बार नहीं था। ऐसे यहाँ पे भी 0 घटाएंगे जैसे इसमें बार नहीं था। अब 2 अंक पे बार है, इसलिए हम 2 बार 9 लिखेंगे। और 2 अंक ऐसा है जिस पे 0 नहीं है। 0 अगर दाहिने साइड में होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर किसी अंक के वो बाएं साइड में है तब उसका मतलब होता है। इसलिए हम यहाँ पे इसको 2 संख्या गिनेंगे और ये 2 बार 0 लग जाएगा। अब हमारी संख्या मिलेगी 3 प्लस 72/9900, 9900। बस अब यही हमारी संख्या, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब पेपर में ऑप्शन ऐसे ही दे देगा आपको, इससे ज़्यादा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है, अवरोही आरोही क्रम। इससे बस 2 ही चीज़ पूछे जाते हैं, एक तो दशमलव बार वाले को
भिन्न में बदलना, और आरोही अवरोही क्रम। और बाकी जो जोड़ घटाव गुणा भाग है वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज होता है हमेशा। इन लोग का यूज नहीं होता। अगर एग्जाम में नहीं पूछा तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर जोड़ घटाव गुणा भाग पूछा है तो उसका यूज है। अवरोही क्रम देखेंगे। सबसे जैसे अवतल लेंस होता है हमेशा निकट वाला होता है, अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस यूज होता है निकट दृष्टि दोष के लिए, वैसे ही इसका भी निकटता के साथ संबंध होता है। अवरोही क्रम यानी जो पहली वाली संख्या होती है वो सबसे बड़ी होती है, अब दूसरी वाली संख्या छोटी होगी उससे, तीसरी वाली संख्या उससे छोटी होगी, चौथी वाली संख्या उससे छोटी होगी, पांचवी वाली संख्या उससे छोटी होगी, यानी ये घटते हुए क्रम में जाता है। जब पहली संख्या सबसे बड़ी है, लास्ट वाली संख्या सबसे छोटी है, यानी ये घट रहा है। और आरोही क्रम जो होगा वो उल्टा होगा इसका, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या होगी, फिर सबसे पहले सबसे छोटी संख्या होगी, फिर उससे बड़ी संख्या होगी, फिर उससे बड़ी संख्या होगी, फिर उससे बड़ी संख्या होगी, और फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आएगी। बस यही ध्यान देना है, अवरोही आरोही। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दे ही देगा कि अगर आप क्लियर नहीं किए हैं तो एकदम उल्टा कर देंगे। अब चलते हैं इससे जो सवाल पूछा जाता है उस पर। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको ऐसे सवाल लगाने आने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं और ये भी एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। तो इसमें हम अगर भाग देंगे तो ये दशमलव के बाद भी रिपीट करते रहते हैं, मतलब सबका सेम आता है 1-2 अंक तक, इसलिए भाग दे के इसको लगाना बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हम इसको भाग देने के लिए अगर कोई 2 संख्या हमको मान ली जाए, पहले 2 संख्या अकॉर्डिंग करेंगे, ये 2/7 और 3/8 में, इसमें बड़ा कौन सा है, इसको बड़ा चेक करने के लिए हम तीसरा गुणा करते हैं, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 दो, और ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, अब 21 है। अब हम देखेंगे 16-21 में बड़ा कौन है, बड़ा 21 है, यानी ये वाला बड़ा है, बस यही हमको देखना है। जब 3/8 बड़ा है 2/7 से, ठीक, ये तो कंफर्म हो गया। अब हमको 3/8 और 5/11 में देखना है, इसमें कौन सा बड़ा है, इसको भी देख लें हम। 11×3=33 ये आएगा, और 8×5=40, यानी 5/11 बड़ा है। तो सबसे बड़ा इसमें 5/11 है, ये बड़ा है, फिर 3/8 बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर सबसे छोटा है 2/7। अब 5/11 में देखेंगे, 5/11 में और 9/16 में, इसका भी हम गुणा करके यहाँ पे देख लेंगे। तो ये 16×5 80 हो जाएगा, और ये 11×9 99, ये 80 होगा। तो अब बड़ा 99 है, यानी बड़ा है 9/16। अब हम देखेंगे ये अवरोही क्रम में है, नहीं, ये आरोही क्रम में लिखा गया है, ये आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में है। अब बस हम इसी को बदल लेंगे, पहले 9/16 लिख लेंगे, फिर ये सबसे बड़ा चिन्ह लगाएंगे, 5/11 लिखेंगे, फिर 3/8 और फिर 2/7। बस ऐसे ही करके ये सवाल लगा लेंगे। अब एक बार एकदम क्लियर कर लेते हैं 2 संख्याओं में बड़ा छोटा कौन होता है। कोई भी संख्या जैसे हम यहाँ पे हम लिख देते हैं 5/7 है और 11/13 है, इसमें बड़ा कौन सा है। तो बस हम धीरे धीरे सभी संख्याओं का कर लेंगे, लेकिन अगर हम कोई 2 संख्या में बड़ा छोटा 1 ही मिनट में देख के निकाल ले जाएंगे, बस वही हमको करना है। तो इसमें सीधे गुणा कर देना है, 13×5 13×2 = 24, 39, 13×4 = 52, 13×5 = 65, 13×5 = 65 होगा, और 11×7 = 77 होगा। अब जो इनमें बड़ा आएगा वही बड़ा होगा, यानी ये वाला बड़ा है। बस ऐसे हमको बार बार रिपीट करना है, जल्दी से ही लगा देंगे।